नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805690652386089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करिए। इसमें देखिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये बताना है हमको, ठीक है। तो जो ओवरऑल सारी गैसेस होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, इसके अलावा वाटर वेपर, ओजोन, ठीक है। तो यहाँ पे O2 लिखा है, अगर ये O3 होता तो ये सही हो जाता, O2 नहीं, ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो हमारे CFCs होती हैं, ठीक है, ये भी ग्रीन हाउस गैस में आती है, तो डी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पहले भी हमने इसके बारे में बात की हुई है। इसका प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो सतारा जो है ये हुआ था 1848 में। यहाँ के जो किंग थे अप्पा साहिब, उनकी डेथ के बाद इसको मर्ज कर लिया गया था ब्रिटिश किंगडम में। तो इसमें जो है विकल्प बी को चुनेंगे। इसमें देखिए विक्रम संवत जो है कब प्रारंभ हुआ था ये बताना है। तो ये जो ईयर आप देखते हैं अलग अलग, ये जैसे हम इसके अनुसार देखें जैन बुक्स के हिसाब से, तो विक्रम एरा का फाउंडेशन किंग विक्रमादित्य की जो जीत हुई थी शकों के ऊपर, उसके उपरांत की गई 57 BC में, ठीक है। तो इसको माना जाता है। और इंडिया में जैसे हम जो नेशनल कैलेंडर फॉलो करते हैं वो कौन सा है? शक संवत वाला है। तो वो स्टार्ट हुआ था 78 AD में, है ना। और जो ये विक्रम संवत है ये नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। प्रतिवर्ष 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है यानी कि लेबर डे, ठीक, ये आप जानते होंगे। तो इसकी शुरुआत भारत में किस वर्ष में हुई थी? तो 1923 में मद्रास जो अभी का चेन्नई है, ठीक है, वहाँ पे एक लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान थी, उनके द्वारा इसको जो है फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था, ठीक। तो ए विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो इंडिया चाइना अग्रीमेंट का एक पार्ट है 1954 का, जो दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे भारत के, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो एक तरीके से कहिए कि 5 प्रिंसिपल्स बताए गए, है ना, पीस के दोनों देशों के मध्य, उसके बारे में था ये। तो सी विकल्प को चुनेंगे। नेचुरल गैस का मुख्य कंपोनेंट जो है वो क्या होता है? तो ये होता है मीथेन, ठीक है, CH4। इसमें देखिए मणिपुर राज्य की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो एक सिविल राइट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह लीजिए, ये हैं इरोम शर्मिला, ठीक है। इनको जाना जाता है आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से। फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड की एक पुस्तक है अ नेशन इज मेकिंग, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? इज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नाम था इसका अ नेशन इन मेकिंग, है ना। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है, ठीक है। ये करेक्शन ध्यान दीजिएगा इसमें। इसमें देखिए महात्मा गांधी किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है। तो हर साल सेशन होते थे, कोई ना कोई अध्यक्ष चुना जाता था। तो गांधी जी सिर्फ एक ही बार बने हैं 1924 में, ठीक है। यह सेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये प्रावधान दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, ठीक है, लॉ ऑफिसर या लीगल ऑफिसर कह लीजिए। तो हाईएस्ट ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनके बारे में जो प्रावधान है 76 नंबर आर्टिकल में है, ठीक। प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी भी अपॉइंटमेंट होती है। और वर्तमान में कौन है? इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, आर वेंकटरमणी, ठीक है। निम्नलिखित में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किस सेक्टर का है? तो इंडिया में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो थर्मल पावर प्लांट यानी कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, उनसे ही होता है। NTPC और जो इस तरह की कंपनीज ऑपरेट करती हैं इनको। इसमें देखें किसी वर्णांध व्यक्ति को किस रंग में जो है पहचान करने में कठिनाई होती है? तो जितने भी रंग हम आप देख पाते हैं सामान्य आंखों से, उसमें अगर कोई वर्णांध व्यक्ति होगा कलर ब्लाइंड, तो रेड और ग्रीन कलर जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो बी को चुनेंगे। एक आनुवंशिक बीमारी होती है ये वर्णांधता, इसको भी ध्यान रखेंगे।
संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी पंचायती राज संस्थाओं को, पहले भी बताया गया आपको 73rd अमेंडमेंट 1992 में। 9th पार्ट जो है वो ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 243 से लेकर के 243O के मध्य। आगे देखिए, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा करने की शक्ति जो है किसके पास है। तो जैसे कोर्ट से आपको मान लीजिए कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा हो जाती है, ठीक, तो उसको आप पार्डन पावर जो होती है इसको माफ करने की, वो भारत के प्रेसिडेंट के पास होती है यूनियन गवर्नमेंट के केस में, ठीक है। यहाँ पे जो विकल्प लिखे हुए हैं आर्टिकल 71 पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो वहां पे ये प्रावधान दिए गए। इसमें देखें कुछ व्यक्तियों की सूची है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, भारत से संबंधित हैं जो, तो इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि किसको कब मिला। तो सबसे पहले अब यहाँ पे अगर आप पांचों ऑप्शन को देखिएगा तो जाहिर सी बात है सबसे पहले इसमें मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक, इन्हें मिला था 1913 में, ठीक। उसके बाद अगर हम इस सूची में देखें तो मदर टेरेसा जो है इनको मिला है 1979 में, ठीक। अमर्त्य सेन जो है इनको मिला है 1998 में। सीवी रमन को मिला था 1930 में, और ये सबसे लास्ट में ये वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला है 2009 में, ठीक। तो इसके हिसाब से यहाँ नीचे आप कोड देखेंगे, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला बन जाएगा, ठीक है। इसको पॉज करके एक बार चाहे तो फिर से आप देख लीजिएगा। इसमें देखिए हाल ही में स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2022-23 इसके नामक एक रिपोर्ट जो है किसने जारी की है। तो ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ऑप्शन ए को चुनेंगे। इसमें देखें किस देश ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी करने की घोषणा जो है उसको किया है। तो ये देश है श्रीलंका, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप जरा बताइए। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी देश ने भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन के तहत, है ना, एक पोस्टेज स्टैंप वहाँ का जो डाक विभाग है उसने जारी किया था, तो वो कौन सा देश है ये जरा बताइए। पिछले वीडियो में हमने आपको शायद बताया था। इसमें देखिए दुनिया की सबसे बुजुर्ग इंसान यानी कि जो जीवित व्यक्ति अब तक की इंफॉर्मेशन के अनुसार हुई, उनका नाम था ल्यूसिल रैंडन, ठीक है। सिस्टर आंद्रे के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो लगभग 118 वर्ष की आयु में अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। किस देश से संबंधित थी, तो ये फ्रांस की हैं, ठीक है। कैथोलिक नन थी ये, और लगभग 2009 से लेकर के अब तक ये जो है नर्सिंग होम में रही। इतना लंबा कार्यकाल रहा इनका जीवन का। तो ध्यान रखेंगे देश का नाम यहाँ पे जरूरी है, और इनका नाम ल्यूसिल रैंडन। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। तो अभी रिसेंटली जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने अपने विजिट के दौरान क्यूबा देश जो है उसको ये मतलब वहाँ पे एग्रीमेंट किया था कि ये जो डोनेशन की जाएगी पेंटावैलेंट टीकों की, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखेंगे कि पेंटावैलेंट वैक्सीन जो होती हैं वो बच्चों को दी जाती हैं 5 जो उनकी जानलेवा बीमारियाँ हैं उनसे बचाने के लिए, जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV, है ना। तो क्यूबा देश का नाम बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने गोल्डन कैलाश पुरस्कार जो है इसको जीता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें औरंगाबाद में 8वां एडिशन था इसका जो है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल का, यह मतलब आयोजित किया गया। और इसमें फिल्म जो जीती है ये राजस्थानी फिल्म है नानेरा, ठीक, इन्होंने गोल्डन कैलाश अवार्ड जीता है। जनवरी 2023 में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो NSA हमारे अजीत डोवाल जी हैं, ये आप जानते होंगे। तो उसी में जो डेप्यूटी NSA की ये अपॉइंटमेंट हुई है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसके एक्स डायरेक्टर जनरल थे पंकज कुमार सिंह, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है। इसमें देखें माघ बिहू या भोगाली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया अभी हाल ही में। तो माघ का महीना जैसे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी जैसे माघ मेला वगैरह आयोजित होता है संगम पे, ठीक है। तो उसी के एंड में ये जो माघ बिहू है इसको भी मनाया जाता है एज अ हार्वेस्ट सीजन एंड फेस्टिवल असम के राज्य में, ठीक। तो ध्यान रखेंगे विकल्प सी को चुनेंगे। इसमें देखिए किस राज्य का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है, ठीक। तो संविधान साक्षर से संबंध ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में जो है लगभग यहाँ पे लगभग 23 लाख जो सिटीजन्स हैं ये
केरला राज्य का ये जो जिला है, ठीक है, तो यहाँ पे सबको उसके बारे में जो है अवेयरनेस दी गई। तो उससे संबंधित एक कैंपेन चलाया गया था, तो उसी में जो है ये कोल्लम बना है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो सी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए सागर परिक्रमा कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये जो है चलाया गया है जो हमारे फिशरमैन्स होते हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ, और उनके कह लीजिए इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के संबंध में इसको चलाया गया था। ये फिशरीज जो हमारा मिनिस्ट्री है, ठीक, इनके द्वारा। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था कि इसका जो है फेज़ 3 स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र में, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए 18 जनवरी को बस्ती जिले में, उत्तर प्रदेश का जो बस्ती जिला है, इसमें आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया। तो इसमें ये ध्यान दीजिएगा, सांसद खेल महाकुंभ जो इनिशिएटिव है, इसको बस्ती जो जिला है वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हरीश द्विवेदी, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट के यूथ हैं, है ना, उसको कई तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, उसमें पार्टिसिपेट करने का इसमें मौका मिलता है। उससे संबंधित एक आयोजन ये होता है। तो अभी फर्स्ट फेज जो है वो इसमें दिसंबर 2022 में इसका जो है कंडक्ट हुआ था। तो सेकंड फेज़ 18 जनवरी से लेकर के आपका 28 जनवरी के मध्य हुआ, ठीक। तो इसको इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक। कोरवा आयुध फैक्ट्री में AK-203 राइफलों का निर्माण शुरू हो गया है। तो ये फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए 2021 में इंडिया और रशिया के मध्य ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसके माध्यम से असॉल्ट राइफल्स जो है AK-203 इनका निर्माण किया जाना था उत्तर प्रदेश के अमेठी में, ठीक है। तो ये फैक्ट्री जो है वहीं पे स्थित है। इसका निर्माण कार्य जो है वो अब शुरू हो चुका है। 2 कथन है, इसमें विचार करना है कौन सा सही है ना। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि दोनों कथन किससे संबंधित है, नीचे जो चीज़ें दी हुई हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, इसकी खेती पूर्वी हिमालय के निचले और ऊपर जो उप हिमालयी क्षेत्र हैं, ठीक है, उसके मध्य की जाती है, और उलोंग इसकी किस्मों में से एक है। तो उलोंग जो वैरायटी होती है वो दार्जिलिंग टी है ना, इसकी वैरायटी होती है, जो एक सबसे मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट टी मानी जाती है। इसको चुनेंगे। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया में जो सबसे पहला GI टैग मिला था वो दार्जिलिंग टी को ही मिला था, ठीक, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए मिट्टियों के संबंध में सही कथन चुनना है। 2 स्टेटमेंट है, गोदावरी और कृष्णा नदियाँ जो आप देखते हैं इधर पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर के पार्ट में, ठीक, तो इसकी जो वैलीज हैं इसमें देखेंगे तो काली मिट्टी की दिखता है। तो डक्कन प्लेटू में आप देखते हैं कि जो हमारा रेगुर सॉइल यानी कि ब्लैक सॉइल का ये पूरा एरिया है, तो बिल्कुल ये बात ठीक है। दूसरा है कि शुष्क मिट्टी यानी कि जो एरिड सॉइल होती है, ठीक है, इनमें अंतः स्यंदन यानी कि अवशोषण की क्षमता सीमित होती है। तो जाहिर सी बात है शुष्क मिट्टी में जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, मान लीजिए जो हमारे कुछ ऊपर मॉइस्चर हो या वाटर हो, ठीक है, तो उसको एब्जॉर्व कर पाना इनके लिए कठिन होता है, ठीक है। रेगिस्तानी मिट्टियाँ जो आप देखते हैं, ठीक है, ये एरिड सॉइल्स, तो उनके बारे में भी ये कथन बिल्कुल हमारा ठीक है। तो दोनों को चुनेंगे। आगे देखें, एक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है कार्बन फुटप्रिंट का, ठीक, इसके संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली क्या है कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, मानव गतिविधि, उनके द्वारा वातावरण में छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा होती है। तो अभी हमने जो ऊपर स्टार्टिंग में भी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में देखा था, ठीक है, तो उनकी मात्रा जो इंक्रीज हो रही है उसको कार्बन फुटप्रिंट के मतलब टर्म से रेफर किया जाता है। और देखेंगे फलों और सब्जियों में मांस की तुलना में कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। तो जब हम कैटेगरी वाइज देखते हैं कार्बन फुटप्रिंट, इसको डिटेल में भी एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो चूंकि ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, अब मांस को प्रोसेस करने में आप देखते हैं तमाम तरह का जो एक्टिविटीज़ है और इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करने में। तो जाहिर सी बात है कि उसके माध्यम से जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होगा, जो भी चाहे उसमें से कोई भी गैस हो, है ना, वो ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल ये जो बात है ठीक है। तो दोनों कथन यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। अब इसमें देखिए इंडियन ओशन रीजन में जो हमारी ओशनिक करंट्स होती हैं, तो उसकी प्रकृति के संदर्भ में हमको सही युग्म का चयन करना है। तो इसको मैप में एक बार लोकेट कर लीजिएगा, है ना। इंडियन ओशन रीजन में जो आप ये करंट्स के बारे में देख रहे हैं, तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट है, इसका नेचर कोल्ड और अनस्टेबल होता है। साउथ वेस्ट मानसून करंट वार्म और अनस्टेबल होती है, और मोजाम्बिक करंट वार्म और स्टेबल होती है। तीनों ही ठीक है। यहाँ पे डी को चुनेंगे। इसकी लिस्ट एक बार देखें और प्लीज़ इसको मैप में भी देखें कि कहाँ से कौन सी जो हमारी करंट का एरिया है, तो वो ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। देखिए इसमें सही कथन को चुनना है।
दो प्रोग्राम के नाम लिखे हैं, साथ कार्यक्रम और दूसरा है साथी पहल, है ना। तो साथ कार्यक्रम को नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये ठीक है। इसका फुल फॉर्म है जो ये साथ लिखा हुआ है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक। तो इसके लिए ये इसको शुरू किया गया था। और जो साथी पहल है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, तो उसमें एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट ये जो एनर्जी है ना, जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ना, हमारी एनवायरनमेंट के लिए जो हमारी एनर्जी के फॉर्म्स हैं उसको अडॉप्ट करने के संबंध में इसको चलाया गया था इनके द्वारा, ठीक। तो दोनों ठीक हैं। साथ ही ये जो कपड़ा मंत्रालय वाला है इसका फुल फॉर्म था सस्टेनेबल एंड एक्सीलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, है ना, ऐसे करके, तो इसको देख लीजिएगा। और एक और प्रोग्राम है उसमें है SAATH, है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का है। तो एक ही नाम से मिलते जुलते तीन प्रोग्राम है, तो इस वजह से इन तीनों को भी थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है, किसके क्या ऑब्जेक्टिव है और किसको किसने चलाया है। इसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। गरुड़ शक्ति, है ना, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच का है, तो दोनों इसमें भी ठीक है। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति प्रोग्राम जो है इसको कब चलाया गया था, तो महिलाओं के एम्पावरमेंट और सुरक्षा इन सब के संबंध में एक प्रोग्राम इन्होंने चलाया था, मिशन शक्ति, अक्टूबर 2020 में, है ना, सबसे पहले चलाया गया था। आगे चल चल के इसके जो है 3 फेज चले थे कुल, तो यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे। अभी हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया गया 2023, तो इसका मुख्य विषय यानी कि थीम क्या है ये बताना है। तो आप ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था 8 से 10 जनवरी के मध्य, ठीक। और थीम इस बार की थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल, सी विकल्प। जनवरी 2023 में जारी हुए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो पुनः जो है जापान इसमें टॉप पे रहा है। इसमें 193 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री है इनकी। और इसमें देखेंगे इंडिया की रैंकिंग जो आई है वो है 85th, ठीक। इसमें देखिए कौन सी गैसेज जो हैं नोबल गैसेज हैं, ठीक। तो आपने कई बार इसको सुना होगा। नोबल गैसेज का मतलब ये होता है कि ऐसी गैसेज जो किसी अन्य एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, रिएक्ट नहीं करती, ठीक। तो इनकी संख्या है कुल 6, है ना। तो 5 तो यहाँ पे लिखी जो है वो सारी की सारी होती हैं। छठी इसमें जो बच गई है वो है आपकी रेडॉन, है ना। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये 6 गैसेज जो है वो नोबल होती हैं। इनको इनर्ट गैसेज भी कहा जाता है कई बार। इसमें 2 सूचियां हैं, इनको मिलाना है खोज और खोजकर्ता के रेफरेंस में, ठीक है। तो मानव शरीर से संबंधित कुछ वस्तुएं जो मान लीजिए लिखी हैं और उसके खोज करता है, तो जैसे गुणसूत्र है, ठीक है, क्रोमोसोम, तो ये सर्च किया था जो है इन्होंने वाल्टर फ्लेमिंग, है ना। A का 4 हो जाएगा, सॉरी PQ करके दिया हुआ है, तो P का 4, तो ये मिल रहा है हमको B ऑप्शन में, ठीक। इसके अनुसार बाकियों को भी लगा करके देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि चौथा इसमें ही सही मिल रहा है हमें। इसमें देखिए किसी पिंड के द्रव्य की मात्रा क्या कहलाती है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ बॉडी इज नोन एज। तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं, मास और वेट, है ना। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है किसी वस्तु की, मान लीजिए इतनी बड़ी कोई वस्तु है, ठीक है, तो ये पूरी वस्तु किस चीज़ से मिल करके बनी है ना, जो मटेरियल इसमें है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर मटेरियल, वो होता है मास यानी कि द्रव्यमान। इसमें चुनेंगे ए विकल्प को। वेट में आप ऐसे समझ सकते हैं वेट को कि वेट जो होता है ना, वेट वो फोर्स होता है जो मतलब जो कोई बॉडी है वो अट्रैक्टेड होती है अर्थ के सेंटर के जो है साइड में, ठीक है, ग्रेविटेशन के माध्यम से। तो उस यूनिट को जो आप देखते हैं वो वेट होता है, ठीक है। बाकी किसी जो हमारा पूरा मटेरियल किस चीज़ से बना है वो उसका द्रव्यमान यानी कि मास होता है। इसमें देखें कालूमार चोटी, इसमें से किस जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसका उच्चतम बिंदु है यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पीक है। तो इसको आप कई बार देखेंगे गुडविल पीक नाम से भी मिलेगा, सद्भावना शिखर भी हिंदी में लिखा होता है। विंध्य रेंज जो है मध्य भारत में, ठीक है, इसकी जो है हाईएस्ट पीक है, मध्य प्रदेश में है ये, जो वहाँ का दमोह डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें स्थित है। इसमें देखें अंबा घाट इनमें से किस राज्य का पर्वतीय दर्रा है। तो जानते हैं आपकी जो जैसे
ये महाराष्ट्र के रीजन में आप जो देखते हैं वेस्टर्न घाट के रीजन में, तो यहाँ पे जो माउंटेनियस पासेस हैं इनको घाट नाम से जाना जाता है। ठीक, तो उसी में से एक है अंबा घाट, जो कि इसमें सह्याद्री रेंज का हिस्सा है महाराष्ट्र में। इसमें देखिए बोगनविले द्वीप के संबंध में सही कथन को चुनना है। तो ये द्वीप जो है पापुआ न्यू गिनी, एक यहाँ पे देखेंगे ना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो नेशन है, ठीक है, उसका सबसे पूर्वी द्वीप है। बिल्कुल ये ठीक बात है, मैप में प्लीज इसको लोकेट करिएगा, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। और दूसरा है कि यह भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में है। तो पापुआ न्यू गिनी आप देखते हैं तो लगभग ये साउदर्न हेमिस्फीयर में 2 या 3 डिग्री लैटिट्यूड के पास में जो है पड़ता है इसे। ठीक, तो जाहिर सी बात है उसके और नीचे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके मध्य में है। तो दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। इसको मैप में एक बार देख लीजिएगा। इसमें देखिए वेम्बनाड लेक जो केरला में है ना, तो इसका जो ये है उद्गम किन नदियों में है। तो उद्गम से संबंध की जो इसमें नदियों का पानी आता है, तो यहाँ पे जो 4 नदियाँ लिखी हैं, मीनाचिल, अचनकोइल, पंपा और मणिमाला, है ना, इन सब का आता है। तो इनसे ही जो है इसका जो कह लीजिए वाटर सोर्स है उसका फॉर्मेशन है, ये करेक्ट हो जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा वेम्बनाड लेक जो है ये उसका रामसर साइट में भी है। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। इसमें देखिए 2 कॉन्सेप्ट, क्या 2 टर्म है, धुंध और कोहरा, है ना, मिस्ट और फॉग। तो उसके बारे में गलत कथन को देखना है। तो देखिए धुंध क्या होता है कि एक अस्थायी घटना है और कम अवधि के लिए जो है ये मौजूद होती है। ठीक है, तो ये ठीक है। कोहरे की तुलना में धुंध जो है कम घनी होती है। तो जाहिर सी बात है, आपने कभी जैसे धुंध की घटना देखी हो, शाम वाम को भी दिख जाता है ये, है ना। तो उसमें क्या होता है कि मतलब ये इसकी डेंसिटी कम होता है। वहीं कोहरा जो है वो एक लॉन्ग लास्टिंग फिनोमिना होता है जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे अभी सर्दियों में होते थे, है ना। तो आपने ये देखे होंगे। ठीक, तो दोनों कथन इसमें जो है वो ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। अंतिम प्रश्न देख लेंगे आज का। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू मिनरल्स एंड इट्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना। तो जो भी मिनरल होते हैं, है ना, मिनरल का यहाँ पे दाल भी लिखा है, तो दाल हालांकि वस्तु है खाने वाली, लेकिन फिर भी उत्पादक के रूप में देखें तो लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया, है ना, चाइना नहीं होगा। बाकी के 3 विकल्प ठीक है, इन्हें देख लीजिए। इसी के साथ समाप्त करते हैं, आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।